नमस्कार साथियों, थंबनेल देखकर आप आए हो। आई होप आपको पता चल गया होगा। कुछ क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमारा काम है आप तक सरकार की और वाल्मीकि समाज में जो बातें हो रही है उनको पहुंचाना। हाँ मेरे दोस्तों, जहाँ तक पता चला है और सफाई कर्मचारी में आपने देखा भी होगा, सबसे पहले और सबसे अच्छे वीडियो हमने दिए हैं, सबसे अच्छी न्यूज़ हमने दी है और एक भयंकर वाली न्यूज़ आपके सामने हो सकती है। जहाँ तक संभावना है, मैं ये नहीं कहता 100% है, मगर जहाँ तक आज नंद किशोर जी डंडोरिया की जो वार्तालाप का वीडियो आया है, उन्होंने जो वार्तालाप बोली है उसमें साफ लग रहा है कि सफाई कर्मचारी की भर्ती आ गई है। क्योंकि आज बीकानेर से नंद किशोर जी डंडोरिया से मिलने एक मंडल आया हुआ था और उस मंडल को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि भर्ती अति शीघ्र आने वाली है। तो भर्ती कब आएगी इस पर थोड़ा सा बात करेंगे। नंद किशोर जी डंडोरिया की जी बात में क्या चीज़ सामने निकल कर आई कि आपको लगा कि भर्ती आ गई, वास्तव में सच्चाई क्या है और इस भर्ती जो आएगी इसमें कौन से वर्ग को सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा, वाल्मीकि समाज को, हेला समाज को या सभी वर्गों को? आरक्षण से होगी भर्ती या कौन सी पद्धति से होगी भर्ती? थोड़ी सी अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में बात करूंगा, थोड़ी सी आपके जो कमेंट्स आए हुए हैं उनके बारे में बात करूंगा। इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ सभी ग्रुपों में शेयर कर दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं तमाम मुद्दों पर बात है। सबसे पहली चीज़ जो आपके सामने आपके पास आने वाली है मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये भर्ती है ना, ये भर्ती जहां तक संभावित लग रहा है बुधवार से शुक्रवार इसके बीच में आने के पूरे चांस हैं। ऐसा लग रहा है कि जहां तक उन्होंने संभावित बात बोली है तो मंगलवार से बाद में कभी भी इस भर्ती को जारी किया जा सकता है। इस भर्ती में सबसे बड़ी चीज होगी वाल्मीकि समाज। इस वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाएगी। वाल्मीकि समाज को यहां पर प्राथमिकता देने की बात कही गई है और इस भर्ती को रद्द भी इसीलिए किया गया था कि वाल्मीकि समाज ने पूरी तरह से सफाई कार्य बंद कर दिए थे और बंद कर दिए तो अब उस भर्ती में कोई संशोधन बारी बारी से कर नहीं सकते। तो पिछली भर्ती को पूर्णतः रद्द करके एक नई भर्ती आपके सामने आने वाली है और इस भर्ती में पदों की संख्या, जो पद है ना मेरे दोस्तों, उसको वो संभावित 30,000 प्लस पदों की संभावना लग रही है। इसमें जो पदों की संख्या है 30,000 प्लस की, वो बात कर रहे हैं कि 30,000 प्लस के पद हो सकते हैं। तो यानी भर्ती क्या है, भर्ती भाई साहब बड़ी है। इससे सभी वर्गों को लाभ होगा। फॉर्म सभी वर्ग भर सकते हैं, मगर वाल्मीकि समाज को, हेला समाज को यहाँ पर थोड़ा सा प्राथमिकता दी गई है और कैटेगरी वही आपकी भर्ती होगी। नई भर्ती में नया फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। फॉर्म सबको दोबारा भरने पड़ेंगे। जिन्होंने पहले फॉर्म भर रखे थे उनके किसी के मान्य नहीं होंगे। हाँ, हालांकि उनके शुल्क में छूट देते हैं, क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं वो बाद की बात है, मगर सीधे शब्दों में फॉर्म सभी को नए भरने पड़ेंगे। पिछली भर्ती थी, आप सभी को पता है मेरे साथियों, और पिछली भर्ती में लगभग 9,20,000 फॉर्म भरे गए थे। इन 9,20,000 फॉर्मों में अगर देखा जाए, अगर सारी चीजों को समझा जाए तो सरकार ने बड़ा खेल खेला है, बड़ा खेल खेला है। और अब लगभग जो नई भर्ती आएगी इसमें भी इतने ही फॉर्म भरने की संभावना है। मगर इस भर्ती में एक नई चीज आई है, अनुभव प्रमाण पत्र। भाई साहब, इस अनुभव प्रमाण पत्र की मैं बात करूं तो देखो, पिछली भर्ती में 1 साल के लिए अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया था।
पिछली भर्ती में जो अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया था वो 1 साल के लिए मांगा गया था, मगर इस भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र 2 साल का हो सकता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि कुछ लोगों ने का क्या कहना है, कुछ नए बंदे हैं या जो बेचारे नहीं समझते हैं, वो कह रहे हैं सर हमारे पास तो 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र है, क्या हमें अलग से 2 साल का बनाना पड़ेगा? नहीं, आपको अलग से 2 साल का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनाना पड़ेगा। आपके 2 अनुभव प्रमाण पत्र बन जाएंगे 1 साल के। आपका पहला 1 साल का था, अब 1 साल का और बनवा लीजिए, मगर अब की बार 1 साल का नहीं, आप उसे ज्यादा अधिक का बनवाए, अधिक का बनाए। 2 अनुभव प्रमाण पत्र आपके लग जाएंगे। रहने दे बेटा इसको, 2 अनुभव प्रमाण पत्र लगेंगे, वो ले ले। 2 अनुभव प्रमाण पत्र लगेंगे, भयंकर रूप से लगेंगे, और फॉर्म भी अधिक लगेंगे। वैसा फॉर्मों की संख्या ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, बढ़ सकती है फॉर्मों की संख्या, तो इसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है, बहुत चीज़ें करने की आवश्यकता है। अनुभव प्रमाण पत्र आपका जरूर लगेगा। अब मैं कह रहा हूँ भाई साहब भर्ती आने वाली है, जल्दी ही भर्ती आएगी, ये आप सभी को पता है। और बेटा जी अब अगर जल्दी भर्ती आएगी, क्या है भर्ती, क्या होगी, जल्दी आएगी भर्ती। अगर जल्दी आती है तो आप एक चीज का विशेष ध्यान रख रहे हैं, अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्सों को पहले ही सही करवा लें। किसको? डॉक्यूमेंट्स को। डॉक्यूमेंट सही करवा ले भाई साहब, क्योंकि देखो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपकी 10वीं की अंक तालिका, 10वीं की अंक तालिका, या तो 10वीं की अंक तालिका, अगर ये नहीं है आपके पास तो आप भाई साहब जन्म प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र अवश्य बनवा लें, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। दूसरी बात आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड, इस आधार कार्ड को भी सही करवा लें। आधार कार्ड और इसके साथ साथ जन आधार, जन आधार को सही करवा लें। इसके साथ साथ आपका जो अनुभव है, अनुभव प्रमाण पत्र 2 साल वाला, 2 साल का आपको अनुभव प्रमाण पत्र भी कर लेना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अनुभव प्रमाण पत्र को आपको विशेष ध्यान देना है, अनुभव प्रमाण पत्र पर आपको, ठीक है। इसके अलावा आप अपने जाति तैयार करवा लीजिए, मूल तैयार करवा लीजिए। ये जाति और मूल 2 साल से, कितने साल से? 2 साल से पुराने नहीं होने चाहिए जाति और मूल, 2 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। आय प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स से फिर बाद में कहोगे गुरुजी कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। चरित्र प्रमाण पत्र, 2 चरित्र प्रमाण पत्र जिसमें स्कूल का बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन चीजों पर ध्यान दें। जन्म प्रमाण पत्र को विशेष रूप से देख ले आप। तो ये मोटे मोटे प्रमाण पत्र हैं, जाति, जन्म, मूल हैं, आधार कार्ड, इन सबको आप सही करवा लें। मैं आपको फिर से कह रहा हूं मेरे साथियों, जो आपकी भर्ती है ना, वो आपको अगर जहां तक मेरे पास सूचना है, अब मैं कोई देवता तो हूं नहीं कि लकीर करके दे दूं, मगर जहां तक मेरे पास सूचना है, जहां तक मेरे पास बात है, आपकी भर्ती बुधवार के बाद कभी भी जारी हो सकती है। बुधवार के बाद कभी भी जारी हो सकती है। तो आप विशेष जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करवा लें, जो चीज़ें हैं उनको देख लें, कोई कमी है उसमें सुधार करवा लें, सारी चीज़ें आप सही करवा लें। SSO ID जिन्होंने नहीं बनवा रखी है वो बनवा लें, अपना जो मोबाइल रजिस्ट्रेशन नहीं है उसको करवा लें, ईमेल ID, जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट्स के रूप में वो आप तैयार करवा लें। एक जो फोटो है, कौन सी फोटो, पिछली बार बहुत सारे लोगों ने फोटो गलत तरीके से अपलोड कर दी, तो ये फोटो है ना, इस फोटो के पीछे का, ये पीछे का बैकग्राउंड, ये पीछे वाला ना, पीछे का
ये थोड़ा क्या होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। और इस पर फोटो पर आपका चेहरा ऐसे 75% भाग पर होना चाहिए, 75% भाग पर फोटो पर आपका चेहरा ही होना चाहिए। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान, अब फोटो खिंचाओ तो इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। भर्ती के बारे में मैंने बता दिया है आपको सारी चीज़। भर्ती मेरे हिसाब से बुधवार तक देखने को मिल सकती है, जहाँ तक संभावना है। सच्चाई निकली तो 100% सच्चाई है कि भर्ती, जहाँ तक जो न्यूज़ आई है सच है। बच्चे कहेंगे गुरुजी ऑफिशियल कोई नोटिस आया हो, कोई ऐसी खबर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी जहाँ जिनसे बात हुई है, जहाँ मैंने तफ्तीश की है, वहाँ से ये बात निकल कर आई है कि पहले हम किसी का नाम नहीं ले सकते, मगर बुधवार के बाद ये भर्ती कभी भी जारी हो सकती है। इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। किन की बल्ले बल्ले होगी, तो भाई साहब इसमें वाल्मीकि जो समाज है ना, इस वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की बात भी सामने आई है। तो ये चीज़ें आपके सामने आ गई है। भर्ती जस्ट ही आने वाली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि जिस दिन भर्ती आएगी आप जरूर मुझे याद करोगे। जय हिंद, जय भारत।